नमस्कार दोस्तों ईपीएफओ जो इस योजना का संचालन करता है, पेंशनर की समस्याओं को हल करने में जो है गंभीरता नहीं दिखाया कभी भी। ईपीएफओ के पास हजारों करोड़ों रुपए का फंड है, लेकिन पेंशनर्स को उनका हक नहीं मिल रहा। पेंशनर्स के ज्ञापन, धरनों और आंदोलन के बावजूद ईपीएफओ ने सिर्फ कागजी कार्रवाई और रिपोर्टों तक ही जो है खुद को सीमित रखा है। सांसद और मंत्री जनता के सेवक कहलाते हैं, लेकिन ईपीएस 95 पेंशन के मामले में इनकी भूमिका शर्मनाक रही है। पेंशनर्स ने बार बार सांसदों और मंत्रियों को ज्ञापन दिए, संसद में आवाज़ उठाई, लेकिन किसी ने ठोस कदम नहीं उठाया। बजट में इस मुद्दे को लगातार जो है नज़रअंदाज किया जा रहा है। अगर सांसद और मंत्री सच में जनता के सेवक होते तो ईपीएस 95 पेंशनों की मांग आज तक लटकी क्यों है? ये सवाल हर एक पेंशनर से जो है पूछता है। ईपीएस 95 योजना की शुरुआत 1995 में हुई थी, लेकिन अब 30 साल बाद जो है पहली बार आप देखोगे तो थर्ड पार्टी रिव्यू हो रहा है। न पिछली सरकार ने जो है महंगाई के अनुसार पेंशन बढ़ाई, न वर्तमान सरकार ने कोई ठोस सुधार किया। 2014 में देखोगे आप, पहले की सरकारों ने भी पेंशन की समस्याओं को नज़रअंदाज किया। यह दोस्तों 2014 में भी, उसके बाद भी, अब 2014 में जब ये 1000 रुपये पेंशन की गई थी, तब जो ऐतिहासिक लापरवाही थी जिसका खमियाजा आज तक पेंशनर्स भुगत रहे हैं। अगर वो 1000 नहीं करके वो 7,500 की गई होती तो आज हमारे ईपीएस 95 पेंशनर जो खुश होते। 1000 रुपये में आज के ज़माने में कोई सम्मानजनक जीवन नहीं जी सकता। दवाइयाँ हैं, इलाज है, किराया, बिजली, खाना, पानी जैसी बुनियादी ज़रूरतें हैं, इनको भी राशि में पूरी नहीं हो सकती। कई पेंशनर्स को अपने बच्चों पर निर्भर रहना पड़ता है या कर्ज लेकर गुजारा करना पड़ता है। यह उन कर्मचारियों के साथ अन्याय है जिन्होंने पूरी जवानी अपनी देश की सेवा में लगा दी। ईपीएस 95 पेंशनर्स की राष्ट्रीय संघ समिति ने कई बार सरकार से न्यूनतम पेंशन 7,500 और महंगाई भत्ता जोड़ने की मांग की। संसद की स्थायी समिति ने भी पेंशन बढ़ाने की सिफारिश की थी। श्रम मंत्रालय ने 2000 में न्यूनतम पेंशन 2000 रुपये करने का प्रस्ताव भेजा था, लेकिन वित्त मंत्रालय ने मंजूरी नहीं दी। वित्त मंत्रालय ने जब मंजूरी नहीं दी तो आज के समय में उसकी भूमिका क्या समझाया जाए? देश के करोड़ों कर्मचारियों के लिए ईपीएस 95 पेंशन एक उम्मीद की किरण थी। इसका मकसद था कि रिटायरमेंट के बाद हर कर्मचारी को सम्मानजनक जीवन मिल सके, ताकि वे अपने जीवन के अंतिम पड़ाव में आर्थिक तंगी का शिकार न हो। लेकिन आज 30 साल बाद भी ईपीएस 95 पेंशनर्स न्यूनतम पेंशन 1000 रुपये की पेंशन पर जीने पर मजबूर हैं। यह न सिर्फ एक आर्थिक अन्याय है, बल्कि उन सरकारों और सांसदों, मंत्रियों और ईपीएफओ की जो है सामूहिक विफलता भी है, जिन्होंने इस मुद्दे को कभी गंभीरता से लिया ही नहीं। ईपीएस 95 योजना के तहत देश भर के करीब 78 लाख पेंशनर्स 2014 में न्यूनतम पेंशन 1000 रुपये तय की गई थी, जो आज की जस की तस बनी हुई है। इस दौरान में महंगाई कई गुना बढ़ गई, जीवन यापन की लागत लगातार आसमान छू गई, लेकिन पेंशनर्स का एक भी पैसा इजाफा नहीं हुआ। संसद की स्थायी समिति ने खुद माना कि 2014 से 2024 के बीच इस महंगाई जो है कई गुना बढ़ चुकी है, लेकिन ईपीएस 95 पेंशनर की पेंशन जहां की तह बनी हुई है। ईपीएस 95 के तहत 10 साल की नौकरी के बाद कर्मचारियों को पेंशन का हकदार होते हैं। 58 साल की उम्र के बाद पेंशन मिलती है। न्यूनतम पेंशन 1000 रुपये है 2014 से। अधिकतम पेंशन वेतन योग्य अनुसार जैसे आप 15,000 रुपये तो दोस्तों उसके तक सीमित है। पेंशनर्स की महंगाई भत्ता, डीए जो है ये सब शामिल नहीं है। सरकार का कर्तव्य था कि वह समय समय पर पेंशन की समीक्षा करे और महंगाई के अनुसार उसमें बढ़ोतरी करे, लेकिन हकीकत यह है कि ईपीएस 95 पेंशनरों की मांग को बार बार अनदेखा किया गया। संसद की अस्थायी समिति ने श्रम मंत्रालय को निर्देश दिए ईपीएस 95 तीसरे पक्ष से मूल्यांकन 2025 तक पूरा किया जाए। इस प्रकार के कई जो है कड़े रुख अपनाए गए, फिर भी आप देखोगे कि ईपीएस 95 पेंशनर जस के तस वहीं बने हैं। अब देखोगे संसद मंत्रियों को बार बार ज्ञापन दिया गया, किसी ने ठोस कदम नहीं उठाया। चाहे सांसद हो, चाहे मंत्री हो, इन लोगों को बार बार ज्ञापन दिया जाता है, लेकिन अभी भी लगातार डीएम, एसडीएम, हर किसी को जो इसके बारे में ज्ञापन दिया जाता है। पेंशनर्स की आवाज़ संसद में उठी, फिर भी बजट में कोई जो है ऐलान नहीं किया गया, ना कोई इस पर बड़ी चर्चा की गई। अगर संसद और मंत्री सच में जनता के सेवक होते तो हमारे ईपीएस 95 पेंशनर्स आज इस प्रकार से तड़प नहीं रहे होते, इस प्रकार से बेहाल नहीं होते, इस प्रकार से वो लोग मायूस नहीं होते, इस प्रकार वो लोग रोने को मजबूर नहीं होते। पुरानी सरकारों ने भी हमारे ईपीएस 95 पेंशनरों की तरफ ध्यान नहीं दिया है। उन लोगों ने भी हमारे ईपीएस 95 पेंशनरों के साथ बहुत ही ज़्यादा गलती की है, लेकिन अभी भी समय है। चाहे पुरानी सरकारें हों, चाहे नई सरकारें हों, हर किसी को सुधारने का मौका है। अभी हमारे ईपीएस 95 पेंशनरों का उनका हक देने का मौका है। यहाँ पे सामने आना चाहिए, इन बुजुर्गों के आंसू जो है वो पोंछने चाहिए। ईपीएस 95 स्कीम की शुरुआत किया गया था कि रिटायरमेंट के बाद जो है बुजुर्ग जो है सर उठाकर जी सकें, सम्मानजनक जीवन जी सकें।
लेकिन जिस प्रकार के हालात दिख रहे हैं उस प्रकार से तो बुजुर्ग जो है रोने को मजबूर हैं, एक दूसरे के सामने जो है सर नीचे करके चलते हैं। क्यों? 78 लाख पेंशनर्स की ज़िंदगी के साथ खिलवाड़ जो है सरकार को बंद करना होगा, ईपीएफओ को बंद करना होगा, सांसद और मंत्रियों को बंद करना होगा। अगर आप देखोगे सरकार, ईपीएफओ, सांसद और मंत्री सब जिम्मेदार हैं पेंशनर्स के लिए, इन पेंशनर्स को पेंशन न मिलने के लिए। न्यूनतम वेतन और महंगाई भत्ता तुरंत दोस्तों अब आंदोलन अगर आप नहीं करोगे तो दोस्तों ये जो ईपीएस 95 पेंशन की बढ़ोतरी शायद ही ये सरकार जो है समझे। और सरकार को लास्ट अल्टीमेटम है कि